आप जाके वेरीफाई करो, कुरान है आपके बीच में, सुन्नत है, अहलुल बैत का एग्जाम्पल है आपके बीच में, जाके उनसे वेरीफाई करो। इतने पढ़े लिखे बनो, नहीं पढ़े लिखे हो नहीं, ताश खेलना है, स्कूल की छुट्टी होने के बाद जाके लड़कियां ताड़ना, अय्याशी करनी है, निब्बे निब्बे वाली रिलेशनशिप में फंसना है, इन सबसे छुटकारा मिलता नहीं है, छुट्टी मिलती नहीं है। कभी स्कॉलर के पास जाके पढ़ाई करना नहीं है, कुरान सुन्नत अहलुल बैत की जिंदगी कभी पढ़ना नहीं है, आपके पास कहाँ से टाइम होगा इन सब के लिए। फिर मेरे ऊपर वीडियो बना रहे कि आला हज़रत को काफिर बोल दिया, नौज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अरे यार वो मुहक्किक थे, वो बहुत बड़े आलिम थे, तुम क्या हो? बोलता रहा हूँ 10वीं फेल हो, लौंडियाबाजी कर रहे थे, वहाँ पे भी अनसक्सेसफुल हो गए, उसके बाद पढ़ाई लिखाई की नहीं, जितने उल्टे सीधे काम है, स्कूल के बाद छुट्टियां होने के बाद लड़कियों को जाके लाइन मारना, लिटरली ऐसे लोगों को देखा हूँ। फिर आके ऑनलाइन बैठ के अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाले फितनेबाज हो तुम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज आकिब नदीम, यू आर वाचिंग मी ऑन चैनल एंड खान, आई एम बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। हाथ नहीं ला सकता, मेरे हाथ में हेलमेट है, इसको मैं सुबह सुबह धोया हूँ। अभी मैं एक छोटी सी ट्रिप मार रहा था, अप्रॉक्सीमेट 150 किलोमीटर की ट्रिप है। मैं जगह नहीं बताऊंगा, आप खुद गेस कर लीजिएगा कहाँ पे मैं जा रहा हूँ। ये आपके लिए टास्क है कि आप खुद गेस करके मुझे कमेंट्स में बताओ मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। बस मैं इतना हिंट दूंगा कि वो 150 किलोमीटर का रेंज है। आज के वीडियो में जो मुझे ज़रूरी बात आपसे करनी थी वो ये है, पिछले कुछ दिनों से मतलब मेरी जो मेन इंस्टाग्राम वाली आईडी थी, जो पहले वाली थी प्रीवियस, जो मेरी हैक हो गई और चली गई, उस पे मैंने एक ऐसी रील बनाई थी, मसलक परस्ती के ऊपर थी, इस टाइप की कि मतलब कोई भी चीज़ हम किसी को बताते हैं ये कुरान में हदीस में, तो सामने वाला बोलता है या फिर ये बोलते हैं कि ये आलिम देखो ये बात सही बोल रहा है, कुरान हदीस के मुताबिक है, तो सामने वाला क्या सबसे पहला सवाल करता है, कौन से मसलक का है, ये सवाल करता है। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि इसके वजह से जानते हो क्या होगा, उम्मत में इतना बिगाड़ फैलेगा कि कोई इंसान किसी की सुनेगा नहीं। ये हिटलर वाली फिलॉसफी है, नाजी वालों की फिलॉसफी है कि हम सिर्फ अपने की सुनेंगे, सामने वाले की नहीं सुनेंगे। इसको बोलते हैं ईगोइस्टिक, ईगोइज्म बोलते हैं। नबी अलैहिस्सलाम सही हदीस में, सही मुस्लिम की हदीस है जिसमें फरमाते हैं तकब्बुर क्या है, तकब्बुर वो है कि हक बात को ना कबूल करना। हक बात किसकी नहीं कबूल करोगे, वही जिसको आप पसंद नहीं करोगे। क्या पता पसंद जिसको नहीं कर रहे वो भी कई बार हक की बात कर जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं फिरका नंबर ए से बिलोंग करूंगा और सामने वाला फिरका नंबर बी है, फिरका नंबर बी के जो मेन हेड है ना, जो गुरु लोग हैं, वो रोकेंगे कि नहीं फिरका नंबर एक की बात मत सुनना। क्यों? उनको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं कोई हक बात बताऊंगा उनके फिरके के, तो जाहिर सी बात है जब फिरका बना तो कुछ ना कुछ बिलीफ सिस्टम में या फिर थॉट में, सोचने में, समझने की सलाहियत में इसमें फर्क होगा, तभी वो फिरका बन गया है। तो अब रोकेंगे, जाहिर सी बात है। अगर नहीं रोकेंगे तो उनका धंधा पानी बंद हो सकता है। जो उनके फिरका नंबर बी के जितने फॉलोअर्स हैं वो जो है पैसे देने बंद कर देंगे, सपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो इसके वजह से क्या बोल देंगे, नहीं इसको सुनना है मत, गुमराह हो जाओगे। और सही मुस्लिम की जो हदीस है उसमें नबी अलैहिस्सलाम साफ साफ फरमाया, तकब्बुर यही है कि कोई सामने वाला हक की बात करे उसको तुम हकीर समझो। ऐसा नहीं है तो टुच्चा सा आदमी इसकी क्यों सुने, दूसरे फिरके का गुमराह है ये है बोल के इल्जाम लगा तो उसकी सुनो मत। जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इसी पॉइंट को जो है टैकल किया था, एक तरीके से रिफ्यूट करने की कोशिश की थी। इनफैक्ट आयतल कुर्सी का जो वजीफा है वो खुद शैतान ने दिया था अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु आए नबी अलैहिस्सलाम के पास वेरीफाई किए। यार इनकी बात सुन यार, बहुत सही बात बोल रहे हैं। तू किसे सुन रहा है भाई? ये गैर मसलक है। गैर मसलक है मतलब मुस्लिम नहीं है तो क्या मतलब, तू किसी भी सुनेगा क्या? अभी जो सुन रहा हूँ उसको वेरीफाई किया हुआ मैंने, कुरान और हदीस के हिसाब से तो है। तो क्या मतलब मैं अभी जाऊँ तो हर घर का पानी पीऊँ क्या? अच्छा, पानी जो है अपने घर का ही सिर्फ पीना है, दूसरे के घर का नहीं पीना है, भले हम लोग मर जाए प्यास से। तू आयतल कुर्सी पढ़ता होगा ना? हाँ। तो आयतल कुर्सी का वजीफा जानते हैं किसने दिया था? शैतान ने। वो तो इस्लाम का ही नहीं था। एक रात का वक्त था, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बैतुल माल की हिफाजत कर रहे थे, शैतान आता चोरी करने के लिए, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उसको पकड़ लेते हैं, और जब वो पकड़ लेते हैं तो छुड़ाने के लिए उनको आयतल कुर्सी का वजीफा बता देता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु आते हैं कंफर्म करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं हाँ वो शैतान तो है, झूठा है, मगर उसने जो बात बोली वो सच्ची है। तो जानता है इसका कंक्लूजन क्या निकला? अगर कोई हक की बात कर रहा है, वो तुझे पसंद है नहीं पसंद है, गलत आदमी है कैसा आदमी है, मगर वो अगर हक की बात कर रहा है जो तेरे दुनिया और आखिरत दोनों के लिए भलाई का है, तो उसको तू ले ले। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है जब भी हमारे पास कोई न्यूज़ है उसको वेरीफाई करें। अच्छा ला सुना। अब ये वाली आर्गुमेंट सुनने के बाद उसके दिमाग में ये आएगा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को जब आयतल कुर्सी के बारे में शैतान ने बताया तो वो अपने आप उस पर अमल नहीं किए, बल्कि वो नबी अलैहिस्सलाम के पास गए थे उसको वेरीफाई करने के लिए। यहाँ तक तो ये वसवसा ठीक है, ये सही है। उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से उसको पहले कंफर्म किया, उन्होंने जब वेरीफाई कर दिया हाँ वो सही बोल रहा है, झूठा है शैतान मगर वो ये बात सही बोला है, तब जाके अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उस बात को एक्सेप्ट करते हैं। अपने से उन्होंने नहीं किया तो हमें भी अपने से नहीं करना। मौलवी लोग जो है आपको पट्टी पढ़ाते हैं, पट्टी क्या पढ़ाते हैं, जब उसमें साफ साफ आ गया कुरान हदीस उसके हिसाब से जब वो स्कॉलर बोल रहा है तो अब मसलक क्यों देखना? कुरान हदीस आप उसको बड़ा समझते हो ना, आप उसको हुज्जत समझते हो ना, मौलवी को समझते हो। नबी अलैहिस्सलाम हमारे बीच में कौन सी चीज छोड़ के गए? कुरान, सुन्नत, अहलुल बैत। 3 एग्जाम्पल अपने पास मौजूद हैं। हम कहीं पर भी कोई डाउट होगा, हमको कहीं पर भी फंसेंगे, हम किनसे वेरीफाई करेंगे? मौलवी से। नबी अलैहिस्सलाम मौलवी नहीं छोड़ के गए हमारे बीच में। कुरान, सुन्नत, अहलुल बैत, जो इनके हिसाब से हमें बताएगा हम उसकी सुनेंगे। हम अपने फिरके के मौलवी को नहीं देखेंगे। फिरके का मौलवी तो आपको हमेशा लड़ाता रहेगा, नहीं उस फिरके की मत सुनना, हमारी सुनना, हमारा सही है, ये सही है, वो सही है, वो वाले गलत है, ये करता रहेगा ज़िंदगी भर। आप उसी में फंसे रहोगे।
आपको बोल देगा तो आप जाके दूसरे फिरका वालों को माँ बहन की गालियां दोगे। ये नहीं देखोगे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान को गाली देना गुनाह कबीरा है और कत्ल करना ये कुफ्र है। यहाँ लोग धमकियां देंगे, गोली मार देंगे, ये कर देंगे, कैसे हमारे मसलक के खिलाफ बोला। मसलक के खिलाफ कोई नहीं बोलता है, बात जो गलत होती है वो बोलता है। आपके मसलक के खिलाफ अपने आप ऑटोमेटिकली निकल जाती, क्योंकि आपके मसलक में भी गलतियां हैं। बचपन से आपको पट्टी पढ़ा के बैठे गए नहीं हमारा मसलक एकदम सही है, मसलक बना ही है तो मतलब उसमें गलतियां हैं। नबी अलैहिस्सलाम वाला जो इस्लाम है, नबी अलैहिस्सलाम वाले जो मुसलमान है वही सही है। बस किसी आप मौलवी के हिसाब से अपने दीन को फॉलो कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, 110% है। आप जाके वेरीफाई करो, कुरान है आपके बीच में, सुन्नत है, अहलुल बैत का एग्जांपल है आपके बीच में, जाके उनसे वेरीफाई करो। इतने पढ़े लिखे बनो, नहीं पढ़े लिखे हो नहीं, ताश खेलना है, स्कूल की छुट्टी होने के बाद जाके लड़कियां ताड़ना, अय्याशी करनी है, निब्बे निब्बे वाली रिलेशनशिप में फंसना है, इन सबसे छुटकारा मिलता नहीं है, छुट्टी मिलती नहीं है। कभी स्कॉलर के पास जाके पढ़ाई करना नहीं है, कुरान सुन्नत अहलुल बैत की जिंदगी कभी पढ़ना नहीं है। आपके पास कहाँ से टाइम होगा इन सब के लिए? अय्याशियाँ करनी है और जिंदगी में जो उखाड़ना है वो सब उखाड़ना है। जुआ खेलना है, पत्ते खेलना है, जुआ डायरेक्ट नहीं कोई खेलता है, गेम्स खेलना है, सट्टे लगाने भाई, पता नहीं कौन कौन से ऐप्स आते हैं उनमें जाके सट्टे लगाना है, पैसे इकट्ठा करने हैं, पैसे बनाना है, गाड़ियाँ खरीदनी है, घर बनाना है, लौंडियाबाजी करनी है, हर काम करना है और सही चीज़ के लिए वक्त नहीं। उसके बाद आके लास्ट में गालियाँ देनी है सबको। सामने वाला कोई सही बात बताएगा उसको माँ बहन की गालियाँ देनी, उसको जान से मारने की धमकी देनी है। ये जहालत है तुम्हारी और तुमको लगता है तुम बहुत बड़ा सवाब का काम कर रहे हो। गुमराह है, बदअकीदा है, वहाबी है, इसके अलावा कुछ है? तुमको लगता है ये एकेडमिक सोल्यूशन है किसी की बातों को रिफ्यूट करना? मैं एकेडमिकली जो जवाब दे रहा हूँ उसका एकेडमिकली तुम उसको रिफ्यूट करो। मौलवी ने आप लोगों को एक अच्छी वाली जॉब देकर गया है, जानते क्या जॉब है? नाले के पानी से कुल्ली करना। नाले के पानी से जब आप कुल्ली करोगे ना तो आपके मुंह से तो गंध आएगी आएगी, आपके बातों से भी गंध आएगी। वही हो रहा है, माँ बहन की गालियाँ देना, उल्टी सीधी बातें बोलना, जान से मारने की धमकी देना, यही करना है बस। और बाद में नारे तकबीर करके फितने वाला, वो अल्लामा इकबाल बोलते थे ना, अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। अगर फितने के लिए नारे तकबीर नारा भी लगा रहे हो ना, वो फितना ही है, कोई सवाब नहीं कमा रहे हो। और ईगो तो इतना भरा हुआ है, तुमको लगता है जन्नत मिल जाएगी, जन्नत के ठेकेदार हो तुम लोग। दीन भी ईगो के लिए फॉलो कर रहे हो, ईगो में दीन को फॉलो कर रहे हो, ये गलत चीज़ है। दीन फॉलो करते हैं हम्बल होके, अपने आप को ज़मीन से जोड़ के। सब उल्टा सीधा काम करोगे। कोई हिंदू आके तुमको अगर कोई गलत बात बोलता है उसको सिखाते हो, अरे तुम अपनी किताब पढ़े होते ना तो हमारे धर्म की इज्जत करते। अच्छा, दूसरा कोई फिरके वाला मुसलमान दूसरे फिरके का, उसको माँ बहन की गालियाँ दोगे, तब नहीं तुमको याद आता? अगर तुम थोड़ी सी कुरान हदीस पढ़े होते तो तुम्हारे अंदर तमीज़ रहती, तुम उसको माँ बहन की गालियाँ नहीं देते। बस तुम ऐसे बोलते नहीं भाई हमको तो आपकी आर्गूमेंटें समझ में नहीं आ रही। पढ़े लिखे बनो, जहालत से बाहर निकलो। अपना तो मास्टर्स हो गया है, मैं दुनिया का भी इल्म ले चुका हूँ। दीनदारी वाला जो इल्म है वो तो कंटिन्यूसली चलता रहेगा ज़िंदगी भर, जब तक मैं मर नहीं जाऊँगा तब तक चलता रहेगा और लेता रहता हूँ मैं। तो दोनों को मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी तरह सिर्फ 10वीं फेल होने के बाद, लौंडियाबाजी करने के बाद, जब उधर से छुटकारा मिल गया, ब्रेकअप हो गया, बैठ के 2-3 मौलवियों की वीडियो देख लो, उसके बाद एकदम अंदर पंप अप हो जाता, उसके बाद माँ बहन की गालियाँ दो, हमारा मसलक हक पर है, ये है, तू सामने कैसे बोल दिया काफिर गुमराह। ये नहीं करता हूँ। थोड़ा अपने अंदर चेंज लाओ और हक की बात जो उसको कबूल करना सीख लो। लोगों ने मुझे मजबूर किया जबरदस्ती ये बात करने के लिए, जबरदस्ती मेरे को माँ बहन की गालियां दी हैं, जो जी में आया वो बोले मेरे खिलाफ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो में मैंने यही पॉइंट टैकल किया था कि कोई भी अगर हक की बात करे तो उसको कबूल कर लो, ये नहीं देखना। तो ये बरेलवी आके उस वीडियो के नीचे मुझे माँ बहन की गालियां दे, वो इंस्टाग्राम की जिसमें मिलियन में व्यूज थे, उस पर 3-4 हजार के ऊपर कमेंट्स। उसमें मेजोरिटी ऑफ द कमेंट जो बरेलवी के, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे शुरू से फॉलो करते हैं, उनको पता होगा क्या हाल किया था इन लोगों ने, नीचे गालियां दे के माँ बहन की गालियां और उल्टे सीधे फतवे, काफिर है, गुमराह है, ये सब बोले थे ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप वाले। फिर मेरे को बरेलवी जो मौलवी है पकड़ पकड़ के मेरे खिलाफ वीडियो बनाते थे, ये देखो गुमराह बदअकीदा वहाबी आ गया है। मैं हूं ही नहीं वहाबी, ये अनपढ़ लोग अगर पढ़े होते, वो मेरे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे लिखा हुआ अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मेरे नबी को बोला था, मेरे रब ने, अल्लाह ने बोला था, ए मोहम्मद फरमा दो इनसे मैं सबसे पहले मुसलमानों में से हूँ, उस लाइन से हूँ मैं, नबी का फॉलोअर हूँ मैं। नबी अलैहिस्सलाम जो मुसलमान थे वही मुसलमान मैं हूँ। कोई बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी ये वाला अकीदा नहीं है। सारा खेल उसी वीडियो से शुरू हुआ। उस वीडियो के बाद से लोग मेरे दुश्मन बन गए। माँ बहन की गालियां जहां कहीं भी देखना गुमराह है। अरे चिंदी चोर लोग जो अपनी प्रोफाइल पे लड़कियां, नंगी नंगी लड़कियां, इतने इतने कपड़े पहनी है, पूरे एक्सपोज है ऊपर की बॉडी, उनकी वीडियोस डाले हुए, वायरल जो क्लिप्स रहती हैं उठा के काट के डालते हैं, वो आके मेरे ऊपर फतवा डालते हैं तो गुमराह बदअकीदा। तुम लोग खुद अपने प्रोफाइल पे फहाशी फैला के रखे हो, पर्सनल लाइफ में जिना करते हो, जो कांड मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे दोस्त लोग बताए हुए, लिटरली जो कांड करना सब करके बैठे हो, मुझे आके गुमराह, बदअकीदा, बदअखलाक, बदमजहब ये बोल रहे हैं। तुम्हें शोभा देता है? अपना पहले सलीका सीख लो जिंदगी गुजारने का, बाद में किसी को आके गुमराह, बदअकीदा, बदअखलाक बोलना। मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला हूँ भाई, मैं तो कलमा पढ़ता हूँ, इस्लाम छोड़कर नहीं चला गया जो मेरे को ये आके गालियां दे रहे हो। सिर्फ और सिर्फ मैं सिर्फ सादा गोदा मुसलमान हूँ, उस बेस पे अगर मुझे कोई बदअकीदा गुमराह बोलता है, दैट मीन्स उसके ईगो की प्रॉब्लम है और वो ब्रेन वॉश्ड है।
बचपन से ब्रेन वॉश हुआ है। बस जो मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम्स हैं ब्रेन वॉश, बचपन से जिस फिरके में पैदा हो गए उसी में ब्रेन वॉश होकर मर जाएंगे, वही है बस इनका अकीदा। खैर ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है और मैं आज ट्रिप का प्लान किया हुआ था, इसको मैं बर्बाद नहीं करना चाहता इन सब चक्करों की वजह से, इसीलिए मैं ट्रिप पर भी निकल गया और ये वीडियो भी बना रहा हूँ। एक और रिफ्यूटेशन हो रहा था इन बरेलवियों की तरफ से, वो ये था कि इसने आला हजरत को ये बोल दिया, नौज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह। मैंने एक बार कुरान का ट्रांसलेशन में दिखाया था कि उसमें थोड़ा वेरिएशन है, उसमें मैंने कोई नाम नहीं लिया था कि किस स्कॉलर की बात हो रही है, सिर्फ मैंने वो वेरिएशन दिखा दिया था स्क्रीनशॉट। इनफैक्ट अपने मुंह से नाम तक नहीं लिया, किसकी गलती क्या है कुछ नहीं मैंने बोला था। क्यों? क्योंकि मुझे कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का शौक नहीं है। पढ़े लिखे फैमिली से हूँ और पढ़ा लिखा मेरा भी अप्रोच है। टुच्चे वाली लड़ाई या झगड़े लगाने में कोई शौक नहीं है। ऑलरेडी उम्मत में बहुत ज्यादा बिगाड़ है, सब एक दूसरे से कटते मरते रहते, जलन करते रहते हैं। मेरे को शौक नहीं है। मेरे पास कमेंट आते रहते हैं, यूट्यूब जो है अपने आप ही फिल्टर कर देता है ऐसे कमेंट्स को जो थोड़े एक्सट्रीम रहते हैं नेचर में, तो वो रहते हैं प्राइवेट। उनको अगर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा ना तो आपको पता चलेगा कितने एक्सट्रीमिस्ट कमेंट आते हैं मेरे को। ऐसे ही मेरे को एक और कमेंट आया था, वो थोड़ा नॉर्मल था इसलिए मैंने उसका रिप्लाई भी किया। उसमें था वो बैठ के नबी अलैहिस्सलाम का इल्म जो है देवबंदी बोलते हैं कि ये जानवरों जैसा है, नौज बिल्ला, ये अकीदा। फिर शिया का बता रहा था कि वो सहाबा को गालियां देते हैं, अहले हदीस जो हैं वहाबी हैं और पता नहीं क्या क्या उनकी गलतियां बता रहा था। ऐसे करके सबकी वो गलतियां बता रहा था। मैं कहा तो बरेलवी की भी सुन लो, जैसे तुम सुना के गलतियां बता रहे हो वैसे अपने भी फिरके की सुन लो ना, तुम्हारे भी फिरके पे तो इल्जाम लगे हैं। मैंने ये बोला मलफूजात आला हजरत में, उसमें ये लिखा है कि अल्लाह ने शिमाली हवा को जो है हुक्म दिया कि वो जो है काफिरों को नेस्तो नाबूद कर दे। ये गज़वा अहज़ाब के वक्त में हवा ने जो इनकार कर दिया अल्लाह को कि नहीं भाई बीबियां तो रात में नहीं निकलती, तो उन्होंने इनकार कर दिया। बाकी फिरके वाले यही बात पेश करते हैं कि उसने इनकार कर दिया, बताओ अल्लाह की बात नहीं मानी हवा। और ऐसे एक और था, इस दुनिया का जो निज़ाम है ना वो गौस लोग संभाल के रखे हैं, मतलब अल्लाह ताला के अंदर पोटेंशियल नहीं है, नौज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मतलब ये गौस और कुतुब जो है वो निज़ाम संभाल लें दुनिया का। हालांकि अल्लाह ताला फरमाता कुरान में, वाहिद है अल्लाह ताला, क़यामत वाले दिन सबको ख़त्म कर देगा, अकेले वो रहेगा, कहेगा कोई है इस दुनिया में, इस दुनिया का बादशाह कोई है जो इस दुनिया को देख रेख सकता है? अल्लाह ताला वाहिद है बादशाह। मगर यहाँ पे लोग क्या अकीदा रख के रखे हैं, कोई और भी है संभाल अल्लाह के साथ साथ, नौज बिल्ला शरीक बना के रखे हैं। तो ये दूसरे फिरके वाले भी तुम्हारी गलतियां निकालते, तुम इसको भी तो देखो, टैकल करो। फिर मेरे ऊपर वीडियो बना रहे कि आला हज़रत को काफिर बोल दिया, नौज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह। अरे यार वो मुहक्किक थे, वो बहुत बड़े आलिम थे, तुम क्या हो? बोलता रहा हूँ 10वीं फेल हो, लौंडियाबाजी कर रहे थे, वहाँ पे भी अनसक्सेसफुल हो गए। उसके बाद पढ़ाई लिखाई की नहीं, जितने उल्टे सीधे काम है, स्कूल के बाद छुट्टियां होने के बाद लड़कियों को जाके लाइन मारना, लिटरली ऐसे लोगों को देखा हूँ। फिर आके ऑनलाइन बैठ के अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाले फितनेबाज हो तुम लोग। मेरा क्या है, जितने लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं सबको पता है ऐन खान कैसा है। मैं दुनियादार भी दिखता हूँ, बहुत फैशनेबल कपड़े पहन के घूमता हूँ, मगर साथ में नमाज भी पढ़ता हूँ, अल्लाह रसूल की बात करता हूँ। मेरी कोई दोस्त नहीं, गर्लफ्रेंड बना के घूमता नहीं, वरना व्लॉग में दिख जाता। कैंपस में इतने लोग जानते हैं, सबको पता है। अगर एक दो थी मेरी क्लासमेट, उनको बहन बना के रखता था, वो भी खत्म हो गया, क्लास खत्म, वो खत्म। तुम्हारे तो ऐसे कांड होके पड़े हुए हैं, तुम्हारे मौलवी ऐसे एक्सपोज होके पड़े हैं, तुम इतने एक्सपोज होके पड़े हो। तो जैसे दूसरे फिरकों की गलतियां निकालते हो ना, वैसे अपने फिरके भी गलतियां देखना सीख लो और दूसरों को बेनिफिट ऑफ डाउट दो कि नहीं अगर ये बोल रहे हैं तो क्या पता कुछ हो सकता है, सही हो सकता है, हमको भी अपना पढ़ना चाहिए। ये नहीं गुमराह है, बदअकीदा है, वहाबी है, काफिर है, फलाना है, ढिमकाना है, इसकी बात ही नहीं सुननी है। ये अन एकेडमिक अप्रोच है और ये जहालत वाली अप्रोच है, ये मत करो। नबी अलैहिस्सलाम सामने वालों को बेनिफिट ऑफ डाउट देते थे। अगर सुन्नत पर अमल करने का आप तुम लोग क्लेम करते हो कि हम नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते, तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के ये सब एग्जाम्पल्स को फॉलो करो कि वो दूसरों को चुप नहीं कराते थे ज़बरदस्ती, माँ बहन की गालियाँ दे के और काफिर गुमराह गुस्ताख बोल के। तो गाइस ज़ोहर का वक्त हो गया, जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। हमें एक मस्जिद मिली है